हेलो गाइस, आज हम रीड करेंगे भारतीय संविधान का विकास और संक्षिप्त इतिहास। इसका पार्ट 1 हमारा हो गया था, जो कि हुआ था 1861 तक। ओके, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा प्लीज़। एंड हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अब इसके आगे के बनाएंगे कि आगे कौन कौन से अधिनियम आए थे इसमें। तो इसके बाद आया था 1861 के बाद आया था 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ओके, तो ये देखिए 1892 आया, लाया अप्रत्यक्ष प्रणाली और मिला अधिकार राजस्व और बजट में बहस करने का और पूछना है कार्य करने वाले लोगों से कहाँ है हमारा अधिकार। ठीक है, इसमें यह आया था कि अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। 1892 में अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत हो गई थी और राजस्व तथा बजट में बहस करने और कार्यकारिणी सभा से प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था। क्या हुआ था कि इसके द्वारा राजस्व और बजट में राजस्व का जो भी व्यय हो रहा है, कहाँ पे, मतलब कि जो भी राज्य के पैसे होते हैं, जो भी उस टाइम केंद्र के पैसे थे, उनका खर्च कहाँ पे हो रहा है, बजट बनाना होता था। जैसे अब बजट बनता है, उस टाइम उन्होंने स्टार्ट करा था बजट बनाना और उसमें बहस करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया था उन्होंने। ओके, और जो कार्यकारिणी सभा थी उस टाइम थी, उनसे प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है, लोगों का अधिकार था वो। अब 1909 में देखिए, 1909 में मार्ले मिंटो लेकर आया अपना सुधार, मुस्लिम को अलग दिया प्रतिनिधित्व। अब तो इंडिया वाले भी गवर्नर जनरल और भारत सचिव के साथ कार्य करने वाले लोगों के साथ नियुक्ति मिलेगी। अब तो इंडिया वालों को भी गवर्नर जनरल और भारत सचिव के साथ काम करने वालों को नियुक्ति मिलेगी। अब तो हर कोई सार्वजनिक हित के प्रश्नों को पूछेगा, मत देगा और केंद्रीय प्रांतों की विधान परिषद में बजट पर बहस करेगा और बढ़ा दी संख्या विधान परिषदों की प्रांतों में। ठीक है, तो आप ये देखिए, जो 1909 वाला मॉर्ले मिंटो सुधार है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉर्ले मिंटो सुधार है और 1919 वाला, इन दोनों में से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम इसको देखते हैं। 1909 में क्या हुआ। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम को अलग दिया प्रतिनिधित्व। मुस्लिम को पहली बार यहाँ पे अलग प्रतिनिधित्व दे दिया उन्होंने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। अब पता, अब इसमें ये था कि जो गवर्नर जनरल और भारत सचिव बनते थे ना, जो लोग, उनके साथ इंडियन के लोग भी काम कर सकते थे। उनके अंडर में रह के इंडियन के लोग भी काम कर सकते थे। उनकी कार्य करने वाली परिषद थी, जो वहाँ पे इंडियन को भी कार्य करने का अनुमति मिल गई थी। अब देखिए, अब तो हर कोई सार्वजनिक हित के प्रश्न पूछेगा, मत देगा और केंद्रीय प्रांतों की विधान परिषदों में बजट पर बहस करेगा। अब देखिए कि अब क्या हुआ कि अब उनको बोला गया कि आप ना केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों पे बजट पे बहस कर सकते हैं। जो भी अब केंद्रीय और प्रांतों में भी जो भी विधान परिषदें बनी थी, वहाँ पे भी बजट प्रस्तुत होने लगा था। ओके, तो फिर उन्होंने बोला कि आपको सार्वजनिक हित के लिए कार्य करना होगा और मत देने का अधिकार भी इसमें शुरू कर दिया गया था। ओके, तो और प्रांतों में विधान परिषद की संख्या बढ़ा दी उन्होंने। इस अधिनियम में ये 3-4 कार्य किए थे। कौन सा किया था? पहला था कि उन्होंने मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दे दिया था। अब इंडिया के लोग भी गवर्नर जनरल और भारतीय सचिव के कार्यकारिणी परिषद में हिस्सा ले सकते थे। फिर उन्होंने क्या किया? मत देने का अधिकार दे दिया और सार्वजनिक हितों के प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया लोगों को। और केंद्रीय और प्रांतों की विधान परिषदों में बजट पर बहस होने लगी। जो केंद्र और प्रांतों की विधान परिषद थी, उसमें बजट पर बहस होने लगी और बढ़ा दिया संख्या विधान परिषदों की प्रांतों में। और प्रांतों में विधान परिषदों की संख्या को उन्होंने क्या किया? इंक्रीज कर दिया। ओके, अब ये देखिए, अब इसके नेक्स्ट 19 और 19 वाला जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे 1999।
भी आया, द्विसदनीय विधायिका लाया और बना राज्य परिषद 60 लोगों के साथ और केंद्रीय परिषद 145 के साथ। हो गया इनका कार्यकाल 3 वर्ष का, दोनों सदनों के समान अधिकार। फिर भी एक अंतर रह गया, जब बजट का अधिकार निचले ही सदन को दिया गया। अब देखिए 1919 में क्या हुआ। 1919 में क्या हुआ कि द्विसदनीय विधायिका आ गई इंडिया में, और इन्होंने क्या किया कि राज्य की परिषद थी ना जो, उसके 60 सदस्य बनाए, और जो केंद्र की परिषद थी उसको 145 सदस्य दिए। ठीक है, तो उसके बाद इनका कार्यकाल 3-3 वर्ष का कर दिया उन्होंने। जो केंद्र में परिषद थी उसका कार्यकाल 3 वर्ष का, और राज्य में परिषद थी उसका कार्यकाल भी उन्होंने कितने वर्ष का कर दिया, 3 वर्षों का कर दिया। ठीक है, अब देखिए आगे हो गया, उनका कार्यकाल शुरू हो गया। और उसके बाद क्या आता है, फिर भी दोनों सदनों में कोई अंतर था। राज्य परिषद और केंद्र परिषद थी दोनों, उन दोनों में एक अंतर था। उसमें अंतर ये था कि जो उन्होंने बजट का अधिकार था वो सिर्फ निचले सदन को दिया था। जो उन्होंने बजट का अधिकार था वो सिर्फ निचले सदन को दिया था। बजट का अधिकार निचले सदन को कौन से सन में मिला था, 1999 अधिनियम के अकॉर्डिंग। ओके, तो देखिए प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली आरक्षित और हस्तांतरित, और प्रांतों में द्वैत शासन का जनक बना लियोनस कार्टियस। यानी जो प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था ना, वो किसके द्वारा हुआ था, लियोनस कार्टियस के द्वारा। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन, 1919 ने ही किया लोक सेवा आयोग का गठन। 1919 ने ही लोक सेवा आयोग का गठन किया था। देखिए पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विसदनीय विधायिका कब आई थी, तो इसका मतलब 1919 में द्विसदनीय विधायिका आई थी 1919 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1919 का मॉर्गेंट्यू चेम्सफोर्ड ने तो महिलाओं को भी दे दिया वोट का अधिकार। जो ये 1919 का था मॉर्गेंट्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसमें महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला था। और आज का वीडियो बस इतना ही है। कल मैं इसके 1935 भी की वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, तो प्लीज़ गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और बाद में जब ये सब अधिनियम पूरे हो जाएंगे ना 1935 तक, तो इनकी क्वेश्चन बना के उनकी वीडियो अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए कि कौन से अधिनियम में कौन सा क्वेश्चन था, वो आप यहाँ से अच्छे से लर्न करिए और उसमें आप टेस्ट दीजिएगा। और मुझे वो टेस्ट एक्चुअली रिकॉर्डेड होगा, तो उसमें कमेंट करके मुझे नीचे बताइएगा कि आपका टेस्ट कैसे गया। ओके, आपके कितने नंबर आए और आपको कितना लर्न हो गया, आप खुद को एनालाइज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस।